अक्सर हम बातें करते हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं के बारे में हम हमेशा चर्चा करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली महिलाओं के लिए कितना काम होता है? जी हाँ, हम आ चुके हैं एक बड़े इवेंट पे, जहाँ पे महिलाओं के लिए किस तरह से प्रगति हो रही है, मैरीटाइम वुमन ये कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है। सर, आप बताइए, आपने बहुत बड़ा योगदान इस कॉन्फ्रेंस को बढ़ाने के लिए किया है। किस तरह का आज का कार्यक्रम था? देखिए, आज का कार्यक्रम ये करता है कि महिलाओं को इम्पोर्टेंस देता है मरीन इंडस्ट्री में। जी, जी। ये ऐसा है कि हर इंडस्ट्री में महिलाएं आगे आ चुकी हैं, बहुत नहीं तो लेकिन ज़रूर कुछ हद तक आ चुकी हैं। लेकिन इस मैरीटाइम इंडस्ट्री में जहाँ पे जहाज़ों पे सेल करती हैं लड़कियाँ, वहाँ पे अभी 10-15 साल तक के पहले कुछ भी नहीं था, ज़ीरो था। क्योंकि एटलीस्ट इंडिया में तो हमें इस चीज़ का था कि वो पूरा ही मेल डोमिनेटेड, मतलब मर्द ही मर्द वहाँ काम करते हैं, स्त्रियों के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। लेकिन ये धीरे धीरे स्त्रियों ने ये गलत साबित करना शुरू कर दिया कि हर डोमेन में वो आगे आ सकती हैं और आने को तैयार हैं। इसलिए हमने भी उन्हें ये एडवांटेज दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया कि यहाँ पे आप अपनी आवाज़ उठाइए और यहाँ पे आप आके अपना हुनर दिखाइए। जी। सर, आपने अभी भी बात किया कि सागरी क्षेत्र में महिलाओं का जो योगदान था बहुत कम था, लेकिन ऐसी क्या बातें थी, चीज़ें थी जिनके वजह से आज महिलाओं का विकास सागरी क्षेत्र में बढ़ चुका है? देखिए, क्यों नहीं था उसका कारण मेन ये है कि घर से दूर रहना हमने स्त्रियों के लिए उचित नहीं समझा इतने सालों से, मतलब ट्रेडिशन ही ऐसा था। लेकिन अब क्या है, स्त्रियां भी उतनी ही एजुकेटेड हो गई हैं, उतनी ही स्ट्रांग हो गई हैं, और धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी आ रही है शिपिंग में, उसमें क्या है कि ये मतलब फिजिकल जो स्ट्रेंथ हम सोचते हैं ना सिर्फ मर्दों में होता है, उसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं रही। धीरे धीरे सब माइंड से लोग काम करते हैं, इंटेलिजेंस से काम करते हैं। तो वो तो वेमेन में तो कई तो कहते हैं वो मर्दों से ज़्यादा है, लेकिन वो हमें पक्का पता नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इक्वल तो हैं ही। सो व्हाई नॉट, जॉब्स ऑल्सो इक्वल करें वो। जी, देखिए, अभी आपने जिस तरह से इक्वलिटी की बात की, लेकिन आपका भी मैरिज का भी बहुत बड़ा योगदान था। आपने हर बार उनका सहयोग किया, समर्थन किया और ये कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया है। आपके योगदान के बारे में, आपके इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपने किस तरह से ये पहल की? देखिए, हमारी कंपनी यहाँ पे अभी 25 साल से इवेंट्स और मीडिया में काम कर रही है विद इन शिपिंग। मैं खुद कैप्टन रहा हूँ शिप का। तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि जो नई चीज़ें हो रही हैं इन्हें सामने लाया जाए, और अगर ये वेमेन के मतलब स्त्रियों का मर्चेंट नेवी में आने का दौर आ चुका है, तो क्यों ना हम पहल करें इसमें। तो जैसे ही इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएन का एक हिस्सा है, उन्होंने अनाउंस किया कि अभी यहाँ से अब से हम सपोर्ट करेंगे वुमेन को हर चीज़ में, तो हमने प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया कि यहाँ पे आप आके देखें, सुने और एक्शन लें कि ये इस मर्चेंट नेवी में वुमेन कैसे आगे बढ़ सकती हैं। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा सर। देखिए, जागतिक स्तर पर महिला आगे बढ़नी चाहिए। आपकी कंपनी का भी 25 साल योगदान है। फ्यूचर की बात करें, भविष्य की बात करेंगे, तो अगला पड़ाव क्या होना चाहिए? अगला पड़ाव ऐसा है कि अभी तक ओनली 1% वुमेन है मैरीटाइम में, मतलब बहुत छोटा नंबर है, मतलब गिनती में भी नहीं आते। तो बहुत स्टेप्स लेने हैं, सोशल लेवल पे भी एनकरेज करना है उनको। घरों में माँ बाप को समझना चाहिए कि ये करियर लड़कियों के लिए है और लड़कियों को सेफली वहाँ पे वो काम कर सकती हैं, और वो समझने के बाद उनका एजुकेशन का ध्यान रखना है, और वो भी उनको एनकरेज करना है इस फील्ड में आगे आए और अपनी राइटफुल जगह जो है वो लें। जी, बिल्कुल। तो देखिए, सागरी क्षेत्र जैसे आह्वान क्षेत्र में महिलाओं ने विकास करना चाहिए, इसलिए इस परिषद का आयोजन किया गया था। और इस परिषद को जो जिस तरह से रिस्पांस मिला है, जिस तरह से उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिला है, हम सीना तान के कह सकते हैं कि जी हाँ, महिला जो है अगले 10 साल में और भी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मैं सुना शूटिंग मुंबई डंका एक्सक्लूसिव के लिए।